हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग कल जहां रुके थे आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो कि गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम यहां से आज स्टार्ट करेंगे कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था। तो उसका नाम था श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु कहाँ के थे? तो वो दक्षिण भारत के थे। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु के बारे में। उसके बाद महात्मा गांधी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इस पुस्तक से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पहला जो उनकी पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये जो है इनकी आत्मकथा है। कल के वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ध्यान में रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसके बाद दूसरा है सुनो विद्यार्थियों। ये सारे जो भी पुस्तक का नाम है ये सभी पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे। तीसरा पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे। कब छपी थी? तो 1909 में ये छपी थी। ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सी किताबें लिखी थी या कौन सी पुस्तकें लिखी थी। तो उस समय आप ध्यान रखिएगा हिंद स्वराज जो था गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे। क्या चौथा है सत्य महाव्रत, पांचवा है इंडिया ऑफ माय ड्रीम और छठा है अनासक्त योग। ये जो यहाँ पे जो 6 किताब का नाम दिया गया है, ये 6 किताब का नाम आप ध्यान में रखेंगे। बीपीएससी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम गांधी जी के कुछ समाचार पत्रों को देख लेते हैं। तो गांधी जी का समाचार पत्र, जो पहला समाचार पत्र था वो है इंडियन ओपिनियन। ये जो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र था वो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लिखे और ये प्रकाशित हुई है गुजराती भाषा में। दूसरा है नवजीवन, तीसरा समाचार पत्र है हरिजन और चौथा समाचार पत्र है यंग इंडिया। ये बीपीएससी में यंग इंडिया से कितनी बार ही क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, यहाँ जो पुस्तक का नाम है जो हिंद स्वराज, ये हिंद स्वराज में ब्रिटेन की पार्लियामेंट पे टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी में गांधी जी ने कहा था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को क्या कहा था? तो बांझ और वैश्या कहा था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस किताब में ब्रिटेन की पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था? तो हिंद स्वराज पुस्तक में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे। गांधी जी की मृत्यु के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप इनकी मृत्यु के बारे में देख लीजिए। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। जब गांधी जी बिरला मंदिर जा रहे थे प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के लिए, उसी समय शाम को 5:17 पर बरगट्टा पिस्टल का नाम याद रखिएगा, उनकी पिस्टल का नाम, जिसका सीरियल नंबर था 606824। तो ये सीरियल नंबर याद रखिएगा, एग्जाम में सीरियल नंबर पूछता है और पिस्टल का नाम पूछता है कि किस पिस्टल से महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो बरगट्टा पिस्टल से। और कभी कभी सीरियल नंबर भी पूछ देता है। और किसके द्वारा हुई थी ये तो आप सबको पता ही होगा। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 3 गोली मारा और आत्मसमर्पण कर दिया। तो गांधी जी की मृत्यु से संबंधित कुछ तथ्य थे जिसको आप लोग देख लीजिए। प्रमुख आश्रम, तो गांधी जी के कुछ आश्रम हैं जो कि बीपीएससी में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गांधी जी का जो सबसे पहला आश्रम था, पूछा जाता है कि गांधी जी का प्रथम आश्रम तो फिनिक्स आश्रम था उनका। फिनिक्स आश्रम था, कहाँ बनवाए थे वो? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का ये पहला आश्रम था। और वैसे भी इनका सबसे पहला आश्रम यही था। और ये कहाँ खोले थे? तो दक्षिण अफ्रीका में के डरबन में। और कब खोले थे? तो 2 सितंबर 1904 को ये फिनिक्स आश्रम खोले थे। दूसरा है टॉल्स्टॉय फार्म। ये कहाँ खोले थे? ये भी साउथ अफ्रीका में ही खोले थे। 2 आश्रम वो साउथ अफ्रीका में खोले थे, एक था फिनिक्स फार्म और दूसरा था टॉल्स्टॉय फार्म। ये 2 साउथ अफ्रीका में खोले थे। तो एक खोले थे डरबन में और एक खोले थे जोहान्सबर्ग में। और ये खोले थे बाद में 30 मई 1910 को। तीसरा जो आश्रम का नाम है वो है सत्याग्रह आश्रम।
सत्याग्रह आश्रम, ये सत्याग्रह आश्रम ये खोले थे गुजरात के कोचरम में। और कोचरम में कब खोले थे? तो 25 मई 1915 को। भारत में गांधी जी का ये प्रथम आश्रम है। ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है कि भारत में गांधी जी का पहला आश्रम कौन है? तो सत्याग्रह आश्रम। और पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का प्रथम आश्रम, तो फिनिक्स आश्रम। आगे है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहाँ खोले थे? तो अहमदाबाद में, ये भी गुजरात में ही। और 17 जून 1917 को खोले थे। कहाँ खोले थे? तो साबरमती नदी के किनारे खोले थे। पांचवा है अनासक्ति या गांधी आश्रम। इसको इन्होंने कौशानी, जो कि उत्तराखंड में, वहाँ खोले थे। और कब खोले थे? तो 1929 में खोले थे। उसके बाद सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम वो कहाँ खोले थे? तो वर्धा में खोले थे। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कब खोले थे? तो 1936 में खोले थे। ये जो गांधी जी जो ये आश्रम खोले थे, इस आश्रम में जो भी लोग ठहरते थे, गांधी जी उनका बहुत ही सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। तो गांधी जी को यहाँ के जो भी अतिथि थे, अतिथियों ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी आप सेवाग्राम के संत हैं। तो गांधी जी को एक उपाधि दिया गया सेवाग्राम के संत का। वो उपाधि इसी सेवाग्राम आश्रम में उनको मिला था। किसके द्वारा? तो अतिथियों के द्वारा। अब हम गांधी जी के कुछ उपाधि जो कि बराबर बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला उपाधि, गांधी जी को महात्मा कहा जाता है। महात्मा की उपाधि मिली थी। और ये उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब दिए थे ये? तो चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद इनको ये उपाधि मिली थी। बीपीएससी में पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि मिली थी? तो ध्यान में रखिएगा, महात्मा कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। हमने बहुत सारे, कम से कम 16 उपाधि का नाम हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको 16 उपाधि का नाम आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा है भर्ती करने वाला सर्जेंट। ये भर्ती करने वाला सर्जेंट अंग्रेजों ने कहा था, इनको अंग्रेजों ने ये उपाधि दी थी। कब दिए थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। गांधी जी जब पूरे भारत का भ्रमण करते हुए वो आम लोगों से बार बार कहते थे कि आप अपने बच्चे को सेना में भर्ती करवाइए ताकि वो देश की सुरक्षा कर सके। यही कारण था कि अंग्रेजों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा था। उसके बाद अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। जब गांधी जी द्वितीय गोल में सम्मेलन में जब वो लंदन गए थे, तो जब वहाँ सीढ़ी से उतर रहे थे, तो एक अंग्रेज ने पूछा था कि आखिर ये जो अर्धनग्न फकीर की तरह कौन आ रहा है? तो इसी पर गांधी जी ने जवाब दिया था कि हमारे कपड़े सब तो आप पहन लिए हैं, हमारे लिए अब बचा ही क्या है। इसका मतलब गांधी जी ने कहा है कि आपने तो हमारा सब कुछ छीन लिया है, अब हमारे लिए बचा ही क्या है। उसके बाद सेवाग्राम का संत, ये अतिथियों के द्वारा दिया गया था। इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है सेवाग्राम आश्रम के बारे में। उसके बाद में भंगी शिरोमणि। भंगी शिरोमणि गांधी जी को किसने कहा था? तो साउथ अफ्रीका के मित्रों द्वारा। साउथ अफ्रीका के मित्रों द्वारा गांधी जी को 2 उपाधि दिया गया है। एक है भंगी शिरोमणि और दूसरा है कर्मवीर। याद रखिएगा, भंगी शिरोमणि और कर्मवीर, ये 2 उपाधि गांधी जी को साउथ अफ्रीका में मित्रों के द्वारा दिया गया है। आगे है मलंग बाबा की उपाधि कबायलियों के द्वारा दिया था। कबायली कौन था? तो एक जनजाति था। उसी जनजाति के द्वारा गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दिया गया है। कब दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया गया था। आगे है बापू की उपाधि। तो बापू की उपाधि किसके द्वारा दिया गया है? तो C.F. एंड्रूज के द्वारा। और एंड्रूज को दीनबंधु की भी उपाधि दी गई है। ये एग्जाम में हमने पिछले वीडियो में भी इसको देखा था। एक था देशबंधु और एक थे दीनबंधु। तो ध्यान में रखिएगा, दीनबंधु किसको कहा जाता है? तो C.F. एंड्रूज को कहा जाता है। और देशबंधु C.R. दास को कहा जाता है। तो बापू की उपाधि C.F. एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने दिया था इसे। आगे है 1 मैन बाउंड्री फोर्स। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को कहा था 1 मैन बाउंड्री फोर्स। जब बंगाल में खून की नदियां बह रही थी, तो उसी समय गांधी जी को जाके कहे थे कि गांधी जी आप 1 मैन बाउंड्री फोर्स है, आपने
तो इतने लोगों ने कहा तो लोग नहीं माने, लेकिन आपके कहने पे लोगों ने खून की नदियाँ बहना बंद कर दिया। आगे है देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भिखारियों का राजा किसने कहा था? तो भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने कहा था। दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। एक किसको कहे थे? तो एक कहे थे लॉर्ड इरविन को और दूसरा महात्मा गांधी को कहे थे। दो महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया है? सरोजनी नायडू ने। केसरे हिंद की उपाधि इनको मिली है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अंग्रेजों ने इन्हें दिया है। और आधुनिक भारत का आज़ाद शत्रु, आधुनिक भारत का आज़ाद शत्रु जो था महात्मा गांधी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये उपाधि दी थी। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत का आज़ाद शत्रु किसे कहा जाता है, तो भारत का आज़ाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। इसमें अंतर देखिएगा, अगर आधुनिक भारत का आज़ाद शत्रु पूछे तो ये महात्मा गांधी को कहा गया, किसने कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और अगर भारत का आज़ाद शत्रु पूछे तो ये कहिएगा आप डॉक्टर, ये आप एग्जाम में मारिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कूली बैरिस्टर की उपाधि जो थे अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने किसको दिया था? तो महात्मा गांधी को दिया था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर 1893 में नस्लीय भेदभाव के कारण ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उन्हें निकाला गया था, तो उसी समय अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को कूली बैरिस्टर की उपाधि दी थी। लास्ट में है राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को दिए थे। और कहाँ से दिए थे? तो सिंगापुर। वो 1945 में जब वो सिंगापुर से भाषण दिए थे, उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ कि TRE 1 और TRE 2 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है आगे के TRE 3 में इससे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर का ही टॉपिक है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।